नाजरीन, आज हम जिस शायर के बारे में बात करने जा रहे हैं वो हैं भोपाल की शायरी की दुनिया के शहंशाह जनाब ख्वाजा मोहम्मद इदरीस यानी कैफ भोपाली साहब। मेरे दिल ने देखा है यूं भी उनको उलझन में, बार बार कमरे में बार बार आंगन, बार बार कमरे में बार बार आंगन में। कैफ भोपाली साहब 20 फरवरी 1917 ईस्वी में इब्राहिमपुरा भोपाल में पैदा हुए। कैफ भोपाली के वालिद ख्वाजा मोहम्मद इब्राहिम और वालिदा का नाम सालेहा खानम था। कैफ भोपाली साहब की जानिब शायरी का सिलसिला उनकी वालिदा से आया। कैफ साहब के लिखे भजनों ने मंदिरों की घंटियों और मुरली की बंसियों में भक्ति की धुन तेज की। फिल्म धारा का ये भजन जो मुबारक बेगम की आवाज में है, देवता तुम ही हो मेरा सहारा और मैंने थामा है दामन तुम्हारा। कैफ साहब के गीतों ने फिल्मी दुनिया में अपने नाम की धूम मचा दी। उनके ये गीत बहुत ही मशहूर हुए। कैफ साहब का लिखा हुआ ये गीत जिसे लता मंगेशकर ने फिल्म मान के लिए 1954 में गाया था। अल्लाह भी है मल्लाह भी है, कश्ती है कि डूबी जाती है, हम डूब तो जाएंगे लेकिन दोनों पे ही तोहमत आती है। और 1977 में कैफ साहब ने फिल्म शंकर हुसैन के लिए ये गीत लिखा जिसे लता मंगेशकर ने गाया और जिसका संगीत खयाम ने दिया था। अपने आप रातों में चिलमने सरकती हैं, चौंकते हैं दरवाजे, सीढ़ियां धड़कती हैं। फिल्म धारा का ये भजन जो 1953 में लिखा गया था, जिसे गाया था मोहम्मद रफ़ी और मुबारक बेगम ने, जिसके म्यूजिक डायरेक्टर थे जमाल सेन साहब। देवता तुम ही हो मेरा सहारा, मैंने थामा है दामन तुम्हारा। फिल्म पाकीज़ा का ये गीत आज भी लोगों की जुबान पर है। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम हैं तैयार चलो। इसको गाया था मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने। म्यूजिक डायरेक्टर थे गुलाम मोहम्मद। गुलूकार जगजीत सिंह ने भी कैफ साहब की गज़लों को गाया है। कौन आएगा यहाँ कोई ना आया होगा, मेरा दरवाज़ा हवाओं ने हिलाया होगा। उन्होंने उर्दू अरबी फ़ारसी की तालीम घर पर ही हासिल की। 1936 में उन्होंने हिंदी भी सीख ली थी। कैफ भोपाली बहुत ही सादगी पसंद और उसूलों के पाबंद थे। कैफ भोपाली साहब ने शायरी की दुनिया में अपने कलाम की चांदनी से न सिर्फ भोपाल को बल्कि सारे हिंदुस्तान को रोशन कर दिया। कैफ साहब ने कुरान के कई पारों को नज़्म की शक्ल दी। कैफ साहब की गज़लों ने आशिकों की धड़कनों को बढ़ा दिया। कैफ साहब की नज़मों ने समाज में बेतरतीब ताने बाने को सही तरतीब दी। जिनकी इनकलाबी शायरी ने वतन परस्ती के जुनून को जगा दिया। जंग के आशिक जंग के शहदा तुझको सज़ा दी जाएगी, तेरे भयानक मंसूबों में आग लगा दी जाएगी। तेरी बदौलत बिखरे हिंदू बिखरे मुसलमान
एक हुए, तू है हमारा दुश्मन लेकिन तुझको दुआ दी जाएगी। कैफ साहब के अशआर आज भी लोगों की जुबान पर हैं और लोगों को याद भी हैं। तेरे खत निकाल के देखना, कभी चूमना कभी सोचना, यही मशगला यही सिलसिला यही कारोबार है आजकल। अरे कैफ, कल तू रिंद था मेरे यार, तुझको ये क्या हुआ? बड़ा पारसा, बड़ा मजहबी, बड़ा दीनदार है आजकल। कैफ बता, क्या तेरी गज़ल में जादू है? बच्चा बच्चा तेरा दीवाना लगता है। भोपाल में शायरी की दुनिया का शहंशाह कैफ भोपाली 24 जुलाई 1991 को अचानक गज़लों का सुहाग उजाड़कर, गीतों को यतीम और नज़मों को नीम बिस्मिल कर, अपने चाहने वालों को तड़पता बिलखता छोड़कर, शायरों की गुंजान बस्ती को हमेशा के लिए वीरान करके खुद राह जन्नत पकड़ गया। यूं ढूंढते फिरते हैं मेरे बाद मुझे वो, ओ कैफ, कहीं तेरा पता है कि नहीं है?